अवतरणिका। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस संबुद्धि की प्राप्ति होती है उसी को तू कर्म योग के विषय में सुन। अर्थात कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक पर हितार्थ कर्तव्य कर्म करने से ये संबुद्धि कैसे प्राप्त होती है। फिर कर्म योग का वर्णन करते हुए प्रसंग के अनुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त किया। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर आप मुझे घोर कर्म मतलब युद्ध में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 29वें श्लोक तक विविध प्रकार से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य कर्म करने से ही संबुद्धि प्राप्त होती है। फिर 30वें श्लोक में भगवनिष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और निष्काम निर्मम और निसंताप होकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। अब कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने 31वें 32वें श्लोकों में अन्वय और व्यतिरेक को मतलब जो विधि है ना उसको करने को कहा। इस मत की पुष्टि की और 35वें श्लोक में इस विधि के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी अच्छा है। इस पर अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया कि मनुष्य ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप मतलब अकर्तव्य कर बैठता है। और इसके उत्तर में भगवान ने काम अर्थात कामना को ही सारे पापों और अनर्थों का हेतु बताकर अंत में काम रूप शत्रु को मार डालने की आज्ञा दी। हालांकि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, फिर भी 43वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेद व्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और नया अध्याय आरंभ कर देते हैं। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय के 37वें 48वें श्लोक से जिस कर्म योग का विषय चल रहा था उसी को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इमम पद से फिर से आरंभ करते हैं। चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का ही परिशिष्ट माना जाता है। अब कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं। नंबर 1 कर्तव्य कर्मों का आचरण और नंबर 2 कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, इसीलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की जरूरतों पर विशेष जोर देते हैं और इसके साथ ही कर्म योग को समझने की तात्विक बातें भी कहते हैं। परंतु इस चौथे अध्याय में कर्म योग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना जरूरत बताते हैं। मतलब यह है कि तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में दोनों बातें कही गई हैं, परंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की मुख्य है क्या बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ मतलब जानकारी की बात मुख्य है। जो कर्म योग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के ना रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, उसी कर्म योग का वर्णन फिर से आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्म योग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं।